नमस्कार। मैं आरटीआई मंथन से निर्मल। हम आज आपको ये बताएंगे कि पीएम सूर्य घर योजना जो आजकल बहुत चर्चित है, आजकल सरकार द्वारा लगवाई जा रही है, वो बहुत चर्चित योजना है जो घरेलू कनेक्शनों पे, विद्युत कनेक्शनों पे छूट देके 1,08,000 तक की लगवाई जा रही है। इसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है, इसको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो उत्तर प्रदेश की कार्यदायी संस्थान है यूपी नेडा, जो लखनऊ में मुख्यालय गोमती नगर में है, यह एक कार्य योजना बना के विशेष और लूटपाट का एक जरिया बनाई है। मार्केट में बिकने वाले सेम गुणवत्ता के सोलर, सेम गारंटी युक्त के सोलर को दुगुने से अधिक दाम पे कैसे बेचवाती है, यह जाने एक वेंडर रजिस्टर्ड करके। अब सवाल होता है कि ये जो लोक सेवक है कौन? ये लोक सेवक कोई किसी दूसरे ग्रह से नहीं आए हुए हैं, ना तो नेता दूसरे ग्रह से आए हुए हैं, ना तो लोक सेवक किसी दूसरे ग्रह से आए हुए हैं। यह हम ही लोग के कुल खानदान से निकले हुए, चाहे लोगों के निकले हुए हैं। जब इनकी नौकरी लगती है तो याद होगा, हम लोग बड़ा ढिंडोरा पीटते हैं, बड़ा खुश होते हैं। कुछ लोग ज्वलनशील की भावना भी रखते हैं और बहुत अच्छा किया है, आज फलानवा के लड़का की नौकरी लग गई, चलो बहुत बढ़िया बा, आई बा हो बा, लोग गर्व महसूस करते हैं। लेकिन यही लोग सेवक जब कुर्सी पाते हैं तो कैसे भ्रष्टाचार को अंजाम देते हैं, यह जानना बहुत जरूरी है। पीएम सूर्य घर योजना इसी भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ गया है और घरेलू कनेक्शन पे जो सोलर लग रही हैं उसको कैसे भ्रष्टाचार में किया जा रहा है, यह जानना जरूरी है। थोड़ी वीडियो लंबी होगी, ध्यान दीजिएगा, लेकिन गौर से जानना यह जरूरी है। पीएम सूर्य घर योजना में नेडा ने एक कार्य योजना बनाया, यूपी नेडा जो लखनऊ है, उसने कहा कि वेंडर रजिस्टर्ड हो, वेंडर रजिस्टर्ड हो, 2.5 लाख रुपए का बैंक गारंटी उसने लिया और बैंक गारंटी उसने लेकर जो कंपनी के अधिकृत डीलर है, किसी कंपनी के जो एमएनआरई अप्रूव्ड है, उनकी जो है सर्टिफिकेट लगा के वो रजिस्टर्ड होते हैं और सोलर उपकरण के लिए रजिस्टर्ड हो जाते हैं। तो इन्होंने एक वेंडर रजिस्टर्ड किया, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आप रजिस्टर्ड करके करेंगे क्या? क्या मतलब निकलता है, जरा हमें बता दें। क्योंकि ऑलरेडी जितनी बड़ी कंपनियां हैं उनकी सर्विस हर जिलों में उपलब्ध है, टोल फ्री नंबर उपलब्ध है, वो अच्छी सर्विस दे रही है एक प्रकार से। तो आप क्या सर्विस एक अतिरिक्त दे देंगे? आपके पास ऐसी कौन सी मशीनरी आ गई, कौन सी पावर आ गई, जैसे आप कहते हैं कि हम 5 साल के लिए पूरी उनकी रजिस्टर्ड कर रहे हैं, वो गुणवत्ता में कमी करेंगे तो उनके धरोहर धनराशि से फाट पीट कर लेंगे और 2.5 लाख रुपए से। क्या ये बात करते हैं? मूर्ख वाली बात तो चलेगा नहीं। जरा गौर से देखिएगा, क्योंकि जो 2.5 लाख रुपया है, अगर कोई वेंडर 5-5 लाख की यूनिट या 3-3 लाख की यूनिट या 2-2 लाख की 50 यूनिट लगा देता है, तो 1 करोड़ की यूनिट लगा दिया, अगर 2-2 लाख रुपए की लगाया तो आप कैसे 2.5 लाख से वसूल कर लेंगे? अगर वेंडर जो है प्रोप्राइटर की अचानक हो जाती है मृत्यु, कैसे वसूल कर लेंगे आप? 2.5 लाख रुपए से कैसे 100 ग्राहकों को आप एडजस्ट करेंगे? अच्छा, आपके पास ऐसी क्या पावर आ गई, यह जानना जरूरी है कि आप सिविल न्यायालय से, क्रिमिनल और प्रोसीडिंग से अलग हट के आपके पास कानून आ गया है कि तुरंत एक्शन ले लेंगे, क्योंकि ऐसा कोई व्यवस्था अभी तक कानून में नहीं बना है। संविधान में जो प्रक्रिया है सिविल या कानूनी क्रिमिनल से ही होकर गुजरेगा। आपके पास कोई अतिरिक्त व्यवस्था नहीं है, आप केवल लिख पढ़ देंगे, व्यवहार कर देंगे। यात्रा कौन करेगा? ग्राहक। सर्विस कौन नहीं पाएगा? ग्राहक। तो जब ऑलरेडी ग्राहक को सर्विस ऑलरेडी मिल रहा है, एक बार फोन करता है, जैसे अन्य इन्वर्टर बैटरियों में देखे हैं, करता है तो आता है, वो गारंटी पीरियड में होता है, वो सर्विस देता है। आजकल कंपनियां 10-10 साल की गारंटी दे रही हैं, पैनल पे 25 साल दे रही हैं और पूरी अच्छी से सर्विस दे रही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अपने कमाई के लिए, भ्रष्टाचार करने के लिए, क्योंकि ये वही लोग सेवक हैं जो हमारे खानदान से निकल, सिस्टम से निकल के जाते हैं, जिसमें बहुत होते हैं। क्योंकि ये पैसा इसलिए जुटाते हैं ना कि अपने बच्चों का विकास कर सके, पार्क यूनिट, उनको अच्छे यूनिवर्सिटी में माँ झमाझम गाड़ी, माँ झमाझम अकल वक्ल नेकलेस, हेंटेन लंटेन, स्टेटस को मेंटेन, रिवॉल्वर पिस्टल ये सब लगा के चलते हैं लोग। लेकिन खैर ये बात अलग है। वेंडर भी कारोबार के लिए रजिस्टर्ड होता है, जीएसटी में भी उसके बहुत खर्चे होते हैं। अब जो रेट निकला हुआ है, जैसे मैं आपको एक रेट बताऊंगा कि पीएम घर सूर्य योजना में सोलर उपकरण के रेट आप ये जान लीजिए। सोलर ऑफ ग्रिड सोलर इन्वर्टर के रेट लिस्ट में आपको बता दूं, जो मार्केट में सेम गुणवत्ता ही,
सेम मेक का, सेम अच्छी क्वालिटी का, उसी सर्विस और वही गारंटी का जब हमको आसानी से कम दाम पे मिल जा रहा है तो क्यों आपसे अधिक मिले। अब जैसे हम एक नॉर्मल करते हैं 1 KB से, 1 KB का सेट 66,954 रुपये का आ जा रहा है, ये ध्यान दीजिएगा। 2200 VA का सेटअप 84,000, लगभग 90,000 रुपये का आ जा रहा है। ठीक है, लगभग 90,000 रुपये में आपका लग जा रहा है। ठीक है, 3.5 KB का सेटअप आपका 1 मिनट, सॉरी, यह ऑफ ग्रिड के है, ऑन ग्रिड पे आइए, मैं गड़बड़ हो गया। 2 KB के ऑन ग्रिड सोलर रेट जो है वह लगभग 70,000 है, अभी कम होगा इसमें, लगभग 70,000 है। 3 KB के सिस्टम लगभग 90,000 रुपये का है। 4 KB का सिस्टम 1,28,800 का है। 5 KB का 1,50,000 का है। 6 KB का लगभग 1,76,960 रुपये का पूरी सेटअप स्ट्रक्चर पैनल लगा के पूरा सब चीज लगा के आपको चालू कर दिया जाएगा। यह सिस्टम है। अब इसमें भ्रष्टाचार कहां से चालू होता है। अब जैसे कोई 2 KB का अगर कनेक्शन लिया हुआ है पहले से है, तो उसको जो वेंडर है, जो बीच के दलाल आ गए हैं, वो कहते हैं अरे भैया आप ऐसा करिए कि आप अपनी लोड बढ़वा लीजिए और जो है कि 3 KB करा लीजिए, आपको 1,08,000 रुपये छूट मिल जाएगी। आपने यह तो नहीं देखा कि 1,08,000 छूट मिल रही है, लेकिन जो बिजली की न्यूनतम चार्ज है, जो हर महीने में खर्चा आती है यूनिट की, तो आपको छूट मिल रही है, जितना बनाएगा वो आपको देगा, आपको छूट मिलेगा। लेकिन जो हर महीने खर्चा है वो तो बढ़ गया आपका ना। जहां अगर 2 KB पे अगर 800 रुपये दे रहे थे तो 1,200-1,400 हो गया। 2 KB का आपका लोड बढ़वा दिया, 3 KB करा दिया, केवल 1,08,000 रुपया छूट पाने के लिए। 2 KB में आपको कम मिल रहा था, 3 KB में आपको अधिक मिल जाएगा। तो आपको एक यहाँ आप फंसे। दूसरा आप फंसे कि 1,08,000 रुपये में 3 KB का सिस्टम। अब 3 KB का सिस्टम मार्केट में जब हमको 90,000 रुपये में मिल रहा है, तो सरकार हमको 90,000 में 1,08,000 रुपया छूट देना नहीं दे सकती। क्यों? क्योंकि यह वेंडर जो है नेडा से लगाए, मुख्यालय से लगाए और बिजली विभाग तक मीटर लगाने का पूरा ठेका आपसे लेते हैं भ्रष्टाचार योजना के तहत और लुका छिपी योजना के तहत। 90,000 में सेम क्वालिटी की सिस्टम जब मिल जा रही है, तो अब उसको 1,80,000, 1,70,000 में बेचने का कारण है क्योंकि नेडा भी कहता है कि छूट तभी देंगे जब माल आएगा तब। बिजली विभाग कहता है 17 या 1800 का मीटरिंग, ऑनलाइन मीटरिंग लगाने का एक सिस्टम है, लेकिन वो भी बिना पैसा लिए वह योजना को पास नहीं करता। वो खेल बिजली विभाग का तो जानते ही है। अच्छा, महत्वपूर्ण विषय एक चीज ये जानिए कि आखिर ये बिजली विभाग हमसे लेगी कितने साल के लिए, या कि कोई नहीं जानता है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ये 5 साल तक ही लेगी। अब सोचिए 5 साल के बाद आपकी जो ऑफ ग्रिड ऑन ग्रिड इन्वर्टर है वो बेकार हो जाएगा। 5 साल के बाद क्या करेंगे? 2 मिनट के लिए सोचिएगा, इसमें सूचना लगाए जाना जरूरी है। जैसे गाड़ी और मोबाइल हर साल नया बदलते हैं, वैसे पैनल हर साल नया आ रहे हैं, नया नया मॉडल, नया नया एफिशिएंसी के, नया नया क्वालिटी के आ रहा है। यह है तो छूट हमें 90,000 रुपये अगर 1,08,000 मिले 3 KB पे, तब अच्छा है, तब सरकार की योजना को माना जाएगा कि प्रॉपर में अच्छे से लाभ मिल रही है। एक चीज, यह एक खेला खेलते हैं कि डीसीआर और नॉन डीसीआर, यह मूर्ख बनाते हैं। डीसीआर और नॉन डीसीआर में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि भारत सरकार की ही संस्थान से जो आरटीआई से सूचना मिली हुई है, वह कहता है डीसीआर और नॉन डीसीआर में कोई अंतर नहीं है, सेम गुणवत्ता है। अब सवाल होता है क्यों? ये कहते हैं कि डीसीआर जो है वो भारत में बनी हुई है और नॉन डीसीआर जो है चाइनीज और इम्पोर्टेड पैनल है। पहली बात तो ये मूर्ख बनाने वाली योजना है। पूरे भारत में सोलर में जो सेल लगते हैं, चाहे जो उसके भीतर के इंस्ट्रूमेंट रखते हैं, जिसको न्यू रिन्यूएबल एंड एनर्जी डिवाइस एंड स्पेयर पार्ट कहते हैं। मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया दो चीजें। मेक इन इंडिया आप स्वतः बुझिए, पैनल जहां तक मुझे ज्ञान है इंडिया में अभी पूरी कंप्लीट बनती नहीं है, ये जान लीजिएगा, ये जानना बहुत जरूरी है। पैनल सब इंपोर्ट होकर आती है। केवल डीसीआर और नॉन डीसीआर में पीछे स्लिप को जो लगा के एक बेंचमार्क जो सीरियल नंबर जो बना के और जो बनाया जा रहा है, वो लूटपाट का एक योजना बनाया जा रहा है। ऐसा थोड़ा है कि डीसीआर और नॉन डीसीआर में एम्पियर की सेम जब है पैनल, तो एम्पियर की और गुणवत्ता में कहीं कमी है, क्योंकि
या भारत सरकार की ही मंत्रालय हमको सूचना में दे रखा है कि सेम BIS अप्रूव्ड है, सेम गुणवत्ता है, सेम क्वालिटी, DCR नॉन DCR में कोई अंतर नहीं है। लेकिन आप देखेंगे कि रेट का काफी अंतर है। क्यों? क्योंकि अगर ये नहीं करेंगे तो फिर माल आएगा कैसे? माल आना जरूरी है। अब ये योजनाओं को, प्रधानमंत्री जी की योजनाओं को पूरे स्तर पर सरकार को यह कहना चाहिए कि नेडा कार्यदायी संस्था आप क्या है, एक एजेंसी है, इनको अपने स्थापना का मूल उद्देश्य नहीं पता है। आप नेडा में कभी RTI लगाइएगा, पूछिएगा आपके स्थापना का मूल उद्देश्य है, क्योंकि यहाँ पे IS टाइप के लोग बैठते हैं, बड़े बड़े लोग, तो वो योजना भी उसी तरह का बनाते हैं कि कैसे जेब से निकाला जा सके। तो इनकी सोलर ऊर्जाओं पे बड़ा लंबा खेला होता है। जैसे पहले विधायक निधि में ग्राम पंचायतों में सोलर स्ट्रीट लाइट 15-16 फुट का पुल का लगता था। 6,000 7,000 की लाइटें 20-20 हजार 25-25 हजार रुपए में बेची जाती थी। 8,000 10,000 की लाइटें 25-25 30-30 हजार में लगाई जाती थी। उसमें बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार हुआ था, लेकिन सरकार इसमें कुछ नहीं करती, चूंकि वहाँ IS बैठे हुए हैं। अब ये IS जो है, सबसे बड़ी बात यह है कि इनसे स्थापना का उद्देश्य पूछिए, क्या इनके पास ऐसी लेबोरेटरी है क्या जो ये टेस्टिंग को प्रमाणित करते हैं? जैसे कई विभागों में जाएंगे, कहेंगे अरे वो तो नेडा अप्रूव्ड होना चाहिए। नेडा नेडा क्या ऐसी कार्यदायी संस्था, उसको ये अधिकार मिल गया? किस इंजीनियरिंग कॉलेज में, किस पॉलिटेक्निक में, किस क्या कहते हैं जो शिक्षण संस्थान से उसको यह अधिकार है? उसने पढ़ाई करके किया है कि आप लेबोरेटरी है, ठीक है, लेबोरेटरी उनके पास हो सकती है, इंस्ट्रूमेंट की एक टेस्ट रिपोर्ट आप गुणवत्ता जांच कर सकते हैं कि जो MNRE ने कहा उतनी क्षमता की है कि नहीं, क्योंकि MNRE टेस्ट रिपोर्ट जारी करती है, क्वालिटी की प्रमाणिकता कोई नहीं करता है। कितने जितने सोलर उपकरण के एक अच्छी क्वालिटी का मतलब उस पे निकल जाता है कि हाँ इतना है, इतनी है, उससे एक आकलन कर ली जाती है, और उसी को एक लेबोरेटरी यूपी नेडा के पास है जो करती है कि हाँ जो कह रहे हैं वो जो इंस्ट्रूमेंट लग रहा है सेम गुणवत्ता का है। कई सरकारी विभाग चाहे लोग कहते हैं कि जरा देखिए भाई, आप नेडा से अप्रूव्ड है, नेडा से आपकी सोलर पैनल इंस्ट्रूमेंट पास है, अगर पास है तभी आपका लिया जाएगा। अब यहाँ पे यही खेल होता है, नेडा क्या पास करता है भाई? नेडा तो ऐसा कोई, जहां तक हमें ख्याल नहीं, गुणवत्ता प्रमाणित करने का, क्वालिटी टेस्टिंग का लेबोरेटरी है नहीं। यह जानना बहुत जरूरी है। यह एक कार्यदायी संस्थान है कि गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों का उत्तर प्रदेश में पूरा देख रेख विकास जो है उसका बढ़ावा देगा, प्रचार प्रसार करेगा। लेकिन यह अपने दायरे से बाहर अब जाके विगत कई वर्षों से व्यापक भ्रष्टाचार कर रही है। गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों का बहुत लंबा खेल खेला जा रहा है। यह जानना आपको जरूरी है कि PM घर सूर्य योजना में कैसे यह भ्रष्टाचार कर रहा है। अच्छा, एक चीज और बता देना चाहते हैं, PM सूर्य घर योजना पे लगातार RTI लगाई गई है। बिजली विभाग भी कहता है कि हम DCR नॉन DCR से कोई मतलब नहीं रखते हैं, अगर कोई लगाना चाहे तो हमने नॉन DCR पे भी ले सकता है, लेकिन छूट की हम जिम्मेदारी नहीं लेंगे, क्योंकि छूट नेडा दे रहा है, तो वो कहता है हम दे देंगे। बिजली विभाग थोड़ा सा अपना ऊपर झापड़ का मीटर लगाने में अपना कमाई करता है, वो RTI से मिली हुई है, वो जानना जरूरी है। वो नॉन DCR पे भी लगाने को तैयार है, लेकिन यह जानिए कि कितने साल के लिए लाइन ले रहा है, क्योंकि टेक्नोलॉजी बदल रही है। 5 साल के लिए अनुबंधन है कि 20 साल के लिए कि 25 साल के लिए, यह भी जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे चल के 5 साल के बाद योजना बदल जाएगी। क्या होगा, यह समय का खेल है, यह आप पहले जानिए। ग्राहक को सतर्क होना बहुत जरूरी है कि जो हम चीजें खरीद रहे हैं वो क्या वह सरकार की बनाई गई योजनाओं में एकदम फिट कर रहा है, कि यह केवल एक ऊपर ऊपर लोक सेवकों द्वारा बनाई गई योजना है। यह जानना बहुत जरूरी है। मार्केट में यह कहता है कि हम जैसे कोई भी सामान खरीदेंगे तो जाएंगे जहां हमको सेम गुणवत्ता, सेम क्वालिटी की, अगर सामान मार्केट में 2 रुपये का जो वेंडर दे रहा था, अगर 1 रुपये मिल जाता है सेम, क्योंकि भुगतना हमको होता है, सर्विस हमको देखनी होती है, हम उसका उपयोग करेंगे। ऐसी कोई नेडा के पास कानूनी व्यवस्था नहीं है कि तुरंत कंप्लेन आया और तुरंत आप एक्शन ले लेंगे, बहुत करेंगे, फाट पीट कर लेंगे, चिट्ठी लिख लेंगे। ये भी कहानी बहुत लंबी है। ऐसी आपके पास कोई मशीनरी या कानून अभी तक नहीं बनी कि आप तुरंत एक्शन ले लें, क्रिमिनल प्रोसीडिंग के तहत उसके खिलाफ FIR हो जाए, उसको पूरा उठा के अब्बा कब्बा कर दें, ऐसा कुछ व्यवस्था नहीं है। चलेंगे आप सिविल और क्रिमिनल विधि व्यवस्था से। तो यह जान लेना जरूरी है कि कहां से आप बचेंगे, और इस तरह का खेल से आप सावधान होइए। और कहिए कि जो सब्सिडी है
वो डायरेक्ट हमको मिले, हमारे खाता में आवे। आप आइए, हमारे यहाँ इंस्ट्रूमेंट लगाते हैं, देखिए अगर सेम गुणवत्ता सेम चीज नहीं है जितना आपकी मानक है तो आप सब्सिडी मत दीजिएगा, अगर सेम है तो आप हमारे खाता में सब्सिडी 1 महीना 2 महीना बाद दीजिए। अब ये बीच का जो समीकरण बनाया गया ये बहुत बड़ा घातक हो रहा है, आप इसको देखिए। आगे हम अपने नए वीडियो में आपको ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड के सिस्टम में बताएंगे कि कौन सा सिस्टम आपको ज्यादा फायदा कर रहा है, ऑफ ग्रिड कैसे फायदेमंद है, कैसे आपके लिए सुरक्षित है, क्यों सुरक्षित है, और सोलर उपकरण कहां से भी आप खरीद के अपने यहाँ अच्छी गुणवत्ता पा सकते हैं, चाहे चक्की चलाने के लिए, चाहे एक्सपेलर चलाने के लिए, चाहे घर का लोड चलाने के लिए, चाहे नर्सिंग होम चलाने के लिए, चाहे डॉक्टरेट फैक्ट्री चलाने के लिए, आपको काफी कम दाम पे मिल जाएंगे। ये जितने कर रहे हैं मोनो हाफ कट टॉप्सन फलाना ढिमाका, ये सब चीजें ठीक है। टेक्नोलॉजी मैंने आपको कहा कि नए नए मॉडल आते रहेंगे, मोबाइल भी मार्केट में नया आएगा, कार भी नया मॉडल आएगा, लेकिन कितना अंतर हो रहा है, इफिशिएंसी का कितना, गुणवत्ता का कितना अंतर पड़ रहा है, यह भी जानना जरूरी है। क्योंकि अच्छे पैनल, बहुत अच्छे पैनल भी जो आजकल बारी लुमिनस तमाम कंपनियां आ रही हैं, वह मोनो हाफ कट जो टॉप्सन की आ रही हैं वो लगभग 16 रुपए से 20 रुपए के अंदर आ जा रही है। या जो डीसीआर और नॉन डीसीआर का खेला खेला जाए, बहुत लंबा खेला है, और ये सब चीजें आपको मिलेंगी। आप इसके लिए आप हमारे जाइएगा साइट पे, जो भी जानकारी होगा आप लीजिएगा। और ये भी ध्यान दें कि हमारा एक और चैनल पार्टनर आ गए हैं, अमर भारतीय सेवा संस्थान के जो पेज है उसको आप देखिए, उस चैनल पे आपको भी बड़ी जानकारी मिलेगी, और उनके फेसबुक को पेज को आप देखते रहें। नमस्कार, मैं आरटीआई मंथन से निर्मल।